हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी, हिस्टोरिकल और मॉडर्न, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आयुएन को जो है पहले से ही पता था कि जो हिस्टोरिकल लंजा और विंग है, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड से आए हैं, वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि उनके पास मैजिक है, और जो उसके रियल पेरेंट्स है उनके पास मैजिक नहीं है। उसे ये सब कुछ पहले से पता था, लेकिन वो तो भी जो है मानने को तैयार नहीं था, मतलब कि बच्चा कैसा ही होता है। तो लेकिन उसे ये सब पता था, तो जब उसे ये सब लास्ट अपने पेरेंट्स जब बोलते हैं तो उनको और ही शॉक कर देता है कि उसे ऑलरेडी पता था। तो आयुन के साथ जो है वो उन्हें से प्यार करते हैं, तो आयुन जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा होता है और वो दादी के साथ चला जाता है और अपने पेरेंट्स को बहुत डेवल वाली स्माइल दे रहा होता है। और आगे जो है देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मैं इस स्टोरी को लेके डैम श्योर हूँ कि आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली स्टोरी है। और आपको बाकी पार्ट्स के लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमने देखा था कि आयुन वहाँ से चला जाता है दादी के साथ, तो लंजा जो है वो भी बोलता है कि मतलब कि जो कौन सा लंजा होता है, मॉडर्न लंजा होता है, वो बोलता है कि मैं भी विंग को देखता हूँ कि उसके तबीयत में थोड़ा सुधार मत आया हो, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है, मैंने आज सुबह जो है विंग के जाने के बाद जो उसकी बॉडी में कुछ हरकत देखी थी। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम भी उसे चेक करते हैं। और लंजा और विंग भी वहाँ पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि विंग जो है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस बेड पे लेटा हुआ है और उसकी उंगलियों में थोड़ी सी मूवमेंट जो है हो रही है। तो लंजा जब वो देखता है, मतलब मॉडर्न लंजा जब वो देखता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बोलता है कि विंग की तुम देखो ना, विंग अपने हाथ हिला रहा है। तो जब लंजा उसे देखता है तो वो बोलता है हाँ, और वो जो है उसे विंग को चेक करने लगता है। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि विंग बहुत जल्दी जो है उठने वाला है, ये अपने अनकॉन्शियस स्टेट से जल्दी उठने वाला है। तो विंग जो है वो बोलता है लंजा से, मुझे अभी तक आप लोगों ने ये नहीं बोला कि आप लोग यहाँ पे कैसे आई, आप दो कि ये कंडीशन कैसे होगी, विंग अभी तक होश में क्यों नहीं आया, क्या आप मुझे ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लंजा जो है वो जोर की सांस लेता है और बोलता है हाँ, मैंने अभी तक तुम दोनों को ये सब नहीं कहा कि हमारे साथ ये सब कैसे हुआ है। अब फ्लैशबैक में चलते हैं कि जो मॉडर्न लंजा और विंग है उनके साथ क्या हुआ था। और ये स्टोरी जो है मॉडर्न लंजा हिस्टोरिकल लंजा और विंग को सुनाता है, क्योंकि ग्रैंड माँ को तो पहले से ही पता है कि उन दो के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो उनके साथ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो वो जो है ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है कि हम जो हैं, ये तब की बात है जब आयुन जो है करीब यही कुछ महीनों का था, कि साल का होने वाला था, 1 साल का होने वाला था। लेकिन वो जो है वो बाकी बच्चों से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ था, उसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि उसका जो हमने चेकअप तब करवाया था तो उसके डॉक्टर ने जो कहा था, इसका आईक्यू लेवल जो है 210 है, जिसकी वजह से जो है बाकी बच्चों से जो है इसका आईक्यू तेज़ है। तो जब ये सबको पता चला कि हमारे बेटे का आईक्यू तेज़ है, तो कुछ लोग हमारे बच्चे को मारना चाहते थे। और ये जो है ये भी उसी टाइम हुआ था जब मेरा और विंग जो है हम लोग आयुन को लेके घूमने जा रहे थे। तो हमारे बेटे को जो है मारने के लिए असल में वो प्लान किया गया था। हमारे बेटा तो बच गया उसमें, लेकिन उधर ना हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम तब भी बच गए और आयुन को और हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो फिर जो है हम आयुन को हमेशा घर पे रखते थे, उसे सिक्योरिटी के अंदर रखते थे, उसे अपने साथ बाहर कभी भी नहीं लाते थे। ऐसे ही जो है आयुन 1.5 साल का हो गया, हमने उसका 1 साल का जो बर्थडे हुआ वो भी हमने घर पे ही फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। हमने कोई ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं किया उसे, लेकिन जिस हिसाब से सभी बोलते थे कि हम ग्रैंड पार्टी देंगे, क्योंकि हमारा बेटा है, इकलौता बच्चा था हमारी फैमिली में, लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तुम्हें तो पता है हम कितने ज़्यादा हमारे पास मनी थे और हम खुद भी सुपरस्टार्स थे, तो हमारे बेटे के हम बर्थडे अच्छे से मना सकते थे, लेकिन हमने डर के मारे नहीं किया। तो उसके बाद जो है ऐसे ही 6 महीने और गुजर गए।
तो फिर जो है हम आयुन जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और आयुन को लेके हम फिर से हॉस्पिटल निकले, क्योंकि उस 6 महीने में जो है हम बहुत कुछ बदल चुका था। उसमें जो है हमें पता चल चुका था कि हमारे बेटे को मारना जो चाहता है वो वैन से, क्योंकि वैन से जो है हमारी कुछ भी मतलब कि पटती नहीं थी, क्योंकि हमारे जो है वो बिजनेस राइवल है हमारे। हमेशा वो जो है हमेशा गलत काम करते। वो उनके पास जो है वो ब्लैक मार्केट में भी उनका बिजनेस चल रहा है, ब्लैक बिजनेस भी वो करते हैं। उनके बहुत से गंदे गंदे काम करते हैं वो, जैसे कि ड्रग्स, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो लीगल नहीं है, इलीगल चीज़ें करते हैं। और वो बच्चों को जो है यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह भेजते हैं। और वो हमारे आयुन को भी ले जाना चाहते थे। उसका टेस्ट जब हुआ था तो उनको पता चल चुका था कि हमारा आयुन जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो है मेमोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो उसका यूज़ करना चाहते थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और इसलिए जो है उनको अगर हमारे आयुन की डेड बॉडी भी मिलती तो उस पर भी वो उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्योंकि हमारा बेबी जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। और इस वजह से उन्हें हमारा बेटा भी चाहिए था और वैसे भी हमारे साथ दुश्मनी थी। तो उन्होंने जो है हम सभी को मार के आयुन को ले जाने की कोशिश की थी। उस दिन जो है मेरा एक्सीडेंट हो गया, हमारी कार का जो है ब्रेक फेल हो गया था और हमारा एक्सीडेंट हो गया। और लकीली हमें जो है वहाँ पे हमारा जब एक्सीडेंट हुआ, हम एक लोकल एरिया में थे, वहाँ के लोग जो है हमें वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हमारा जो बेबी है उसको ले गए। और हमें जो है हॉस्पिटल से हमें फिर से जो है वेंचर के जो लोग हैं वो हमें वहाँ से ले गए। और मुझे थोड़ा सा मैं कॉन्शियस में आ गया था और मैं विंग को लेके जो है वहाँ से भाग गया। और उसके बाद जो है हम इस में अब गाड़ी लेके आ गया और इधर इस एरिया की तरफ बढ़ने लगा। और हमारे पीछे तब भी लोग थे और फिर से जो है हमारे ऊपर गोलियां चलने लगी और हमारी गाड़ी का फिर से एक्सीडेंट हो गया। और हम जो है हमारी गाड़ी जो है इस तरफ में उलट गई और फिर जो है मैं भी जो कोमा में चला गया और विंग भी कोमा में चला गया था। और हमें वहाँ से जो है ग्रैंड माँ ने बचाया था। और मैं जो हूँ तब से कुछ समय के लिए कोमा में चला गया था, कम से कम 6-7 महीने के लिए मैं कोमा में था। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं अलग जगह पे हूँ, मेरे पास में कोई नहीं है, सिर्फ एक ग्रैनी मेरे पास बैठी हुई हैं जो मेरा ट्रीटमेंट कर रही हैं। और जब मेरा होश आया तो मैं इधर उधर देखता था, तो फिर जो है ग्रैनी ने हमें संभाला। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था, क्योंकि मैंने विंग को जब ऐसे देखा और मैं अपने बेबी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला, तो मुझे लगा कि वेंचर ने मेरे बेबी को मार डाला है। और फिर मेरा दिल ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वेंचर जो है मेरी बेबी को हार्म करने वाला है। तो इस वजह से जो है मेरे पास कोई उसके खिलाफ प्रूफ नहीं था कि मैं उसके खिलाफ कोई भी मतलब कि कानूनी कार्रवाई करवा सकूं। कुछ भी ऐसा नहीं था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था जिसकी वजह से मैं उसे रोक सकता था। और फिर जो है ऐसा सब हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे वापस क्या जाके करूँगा, जब जो मेरा बेबी है वो भी इस दुनिया में नहीं है और मेरा विंग इस हालत में है। तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं दुनिया के साथ जो है मिलूं, दुनिया के पास जाऊं, वेंचर को सज़ा दिलाऊं, क्योंकि मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी और मेरा विंग जो अभी इस हालत में था और मैं फिर से वो लड़ाई नहीं शुरू करना चाहता था। इस वजह से जो है तब से मैं यहीं पे हूँ। और विंग को आज जो है पूरे 1 साल 3 महीने हो गए हैं कोमा में और अभी तक इसे होश नहीं आया है। ये सिर्फ कभी कभी जो है अपने हाथ हिलाता है और मुझे जब भी लगता है कि ये अब होश में आने वाला है, उसके कुछ दिनों बाद ही ये जो है अपने हाथ हिलाने बंद कर देता है। और ग्रैंड माँ को मैं जब ये बोलता हूँ तो वो बोलती हैं कि इसे जीने की इच्छा ही नहीं है और ये सिर्फ उनके मैजिक की वजह से ही ये सांस ले पा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इसके लिए क्या करूँ। तो विंग जो है वो ज़ोर की सांस लेता है, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग है। ऐसे फ्लैशबैक जो है ख़त्म हो जाता है और कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो विंग है वो ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है, क्या तुमने कभी, जब से हम यहाँ पे आए हैं तुम्हें पता चला है कि आयुन जिंदा है? क्या तुमने विंग से कभी इस बारे में बात की? मुझे लगता है कि विंग जो है तुम हमारी बातें समझ सकता है, सुन सकता है। क्या तुमने इससे कभी ये बात की?
तो लंजा जो है वो ज़ोर की सांस लेता है और बोलता है, नहीं, मैंने कभी उससे ऐसी बात नहीं की, बट मैं हमेशा उसे ये कहता था कि शायद से हमारा बेबी नहीं रहा है, क्योंकि मुझे यही लगता था और मैं उसे हमेशा बोलता था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो विंग जो है वो विंग की तरफ जब मतलब कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग जो है वो मॉडर्न विंग की तरफ देखता है, तो उसकी आंखों से जो मॉडर्न विंग है उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और वो जो है तो विंग और वो सब जब उस तरफ देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे। तो मॉडर्न विंग लंजा जो है वो विंग के पास जाता है, उसके आंसू साफ करता है, उसके फोrehead पे किस करता है, पागलों की तरह उसे किस करने लगता है और बोलता है, विंग प्लीज़ उठ जाओ, हमारा बेबी तुम देखो ना कितना बड़ा हो गया और कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। क्या तुम्हें नहीं देखना अपने बेटे को? क्या तुम्हें नहीं उससे प्यार करना? क्या तुम्हें नहीं उसका प्यार ज़रूरत है? क्या तुम नहीं उठना चाहते? क्या तुम नहीं अपने बेबी को संभालना चाहते? क्या तुम नहीं जानना चाहते तुम्हारा बेबी कैसा है, कितना सफ़र किया है उसने? क्या तुम नहीं देखना चाहते? वो हमारी तरह है, बिल्कुल हमारी तरह है, एकदम हमारी तरह। जैसे हम एक्टिंग करते थे वो बिल्कुल वैसा है। मुझसे ज़्यादा वो तुम पे गया है। तुम हमेशा कहते थे ना कि वो मेरी तरह शांत होगा, लेकिन वो मेरी तरह नहीं है, वो तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह उसने अडॉप्ट किया है, तुम्हारा ही है वो, बिल्कुल उसमें तुम्हारी छवि नज़र आ रही थी मुझे। जब वो बोल रहा था ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो फिर भी जो है सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था कि वो ही, तुम्हें पता है वो सब कुछ जानता था पहले से कि जो उसके पास जो उसके पेरेंट्स के रूप में रह रहे हैं वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। उसे पहले से पता था कि हम ही उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन उसने तो भी उसे कुछ नहीं कहा, उसने कोई शिकायत नहीं की और उसने मुझे माफ़ कर दिया। तुम्हें पता है कि मैं उससे इतने टाइम से होश में आया हूँ फिर भी मैं उसके पास नहीं गया, उसने तो भी मुझे माफ़ कर दिया और उसने मुझे पापा बोला, उसने मुझे फादर बोला। तुम सोच भी नहीं सकते हो मुझे कितनी खुशी हुई इतने टाइम के बाद अपने बेबी के मुंह से अपना नाम सुन के, फादर सुन के। क्या तुम नहीं सुनना चाहते वो तुम्हें अपने मुंह से मदर बोले? प्लीज़ उठ जाओ ना विंग, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, आईवन के पास वापस आ जाओ, हमें ज़रूरत है तुम्हारी। तो विंग जो है वो थोड़ा हिलने लगता है, तो लंजा जो है वो पैनिक होने लगता है। तो कल्टिवेशन वर्ल्ड का जो लंजा और विंग है वो उसे चेक करने लगते हैं। तो वो बोलते हैं लंजा से कि तुम जो है तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल करवा रहे हो उसे, प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, तुम आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करो। तो वो जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसके रोने की कोई हद ही नहीं होती। और अय्यन जो है वो भी उठ जाता है, क्योंकि वो जो है वो घर जो है वो एक हट होता है, वो मतलब कि साउंड प्रूफ नहीं होता है। तो अय्यन जो है वो इनके बगल वाले रूम में ही सोया होता है ग्रैंड माँ के पास। और वो जो है उठ जाता है जब वो अपने फादर की ऐसे रोते हुए आवाज़ सुनता है, तो वो उस रूम से उठ के आ जाता है, मतलब दरवाजे के पास खड़ा होता है। और वो जब बेड पे देखता है कि एक आदमी लेटा हुआ है, बिल्कुल उसकी मम्मा की तरह लग रहा है, मतलब कि, तो जब वो अंदर आता है तो वो दौड़ के आता है और बोलता है, मदर, मदर उठो ना। क्योंकि उसने अभी तक अपनी मदर को नहीं देखा था। तो वो जब अपनी रियल मदर को देखता है तो वो बोलता है, मदर उठो ना, देखो मदर उठो ना, कितना सोओगी, उठो ना। फादर, मदर क्यों नहीं उठ रही है? मदर क्यों, मदर मुझसे लव नहीं करती है? तो ये सुन के जो है लंजा के दिल में चीखना चूर हो रहा होता है, क्योंकि वो उसका विंग तो पिछले 1 साल से 1 डेढ़ साल से वो उठा ही नहीं है। और उसका बेटा उससे ऐसे सवाल कर रहा है क्योंकि उस आयुन को नहीं पता है कि उसकी मदर जो है कोमा में है। और वो जो है अपनी मदर के साथ जो है गिले कर रहा होता है। और सभी के उन तीनों के जो है दिलों में छुरियां चल रही होती हैं, क्योंकि एक छोटा सा वजह जब अपनी मम्मा को ऐसे बोल रहा होता है, मदर उठो ना, कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो? कि आपको मेरी कभी याद नहीं आई? इतने सालों में आपको मेरी कभी याद नहीं आई? कि आप, मैं आपका वो बेटा नहीं बन पाया जो आप चाहती थी? मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ उठ जाओ ना, प्लीज़ मुझे हक करो ना मदर, प्लीज़। और आयुन की ऐसी बातें सुनते सुनते ही जो है विंग जोर से जो है चिल्ला के उठता है, आयुन, मतलब कि मॉडर्न विंग उठता है, आयुन। तो वो सभी जो है वो देखते हैं कि विंग जब उठ गया है तो वो अपने बेटे की तरफ देखता है और वो लंजा की तरफ देखता है, बोलता है, मेरा बेबी कहाँ है? तुमने तो कहा था ना कि मेरा बेटा ठीक है, तो मेरा बेबी कहाँ है?
बोलो ना मेरा बेबी कहाँ है। आयुन उसके साइड में खड़ा है, क्योंकि वो आयुन तब बहुत छोटा था जब विंग जो है कोमा में चला गया था, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। और विंग को ये नहीं पता है कि उसे कितना टाइम हो चुका है, और उसके साइड में जो बेटा है वो उसका खुद का बेटा है, जो भी 2.5 साल का हो चुका है, जो तब 1.5 साल का था। और आयुन को जब वो सुनता है कि उसकी मम्मा जो है उसे पहचान ही नहीं रही है, तो वो जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है, मदर आप मुझे लव नहीं करती हो क्या, मैं आपका बेबी नहीं हूँ। तो विंग जो है उसकी तरफ देखता है कंफ्यूज नज़र से और बोलता है, तुम कौन हो बेटा, क्या तुमने मेरा बेबी देखा, वो बिल्कुल क्यूट सा है, वो थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसा ही लगता है। तो आयुन की तरफ वो चारों जो है, मतलब कि वो तीनों देख के जो है वो शॉक हो जाते हैं, उन तीनों के आंखों आंसू गिर रहे होते हैं। और आयुन जो है अपनी मदर को ऐसे देख के जो है घबरा जाता है और बोलता है, क्या बोल रही हो आप, आपको पता है मैं कौन हूँ। तो बोलता है नहीं क्या। तो फिर इधर उधर देखता है, जो बोलने वाला होता है वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जब अपने आसपास देखता है तो वहां पे वो देखता है कि उसके दो हस्बैंड, एक अपना उसका हस्बैंड है, वो उसे पता नहीं चल रहा होता कौन सा है, और उसका जो अपने शक्ल के जैसा एक आदमी है। तो वो बोलता है, तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ, और मेरा लंजा कौन सा वाला है। तो जो मॉडर्न लंजा होता है वो उसके पास बैठता है और उसे बोलता है, विंग क्या हो गया, तुम क्यों डर रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ। तो जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग होता है वो उसे जो है उसे पानी देता है, बोलता है कि तुम ये पियो। तो उसे शांति से जो है पानी पिलाते हैं, उसे शांत करते हैं, और लंजा जो है कल्टीवेशन वर्ल्ड का उसे स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उसे ट्रांसफ़र करता है। तो विंग जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, क्योंकि वो अभी उठा था और वो इतने सवाल कर रहा था, वो उसकी सेहत के लिए जो है ठीक नहीं है। आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये स्टोरी जो है जिसने पूछा था ये कितने पार्ट्स हैं इसके आई थिंक होंगे 4 या 5 पार्ट होंगे। उसके बाद जो है मैं न्यू स्टोरी लेके आऊँगी। और बाय बाय।